है कि तुम उनका और वो तुम्हारा लिबास है। क्या हम जिस तरह लिबास खूबसूरत बनाता है, क्या हम एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अली ख़ान और आप देख रहे हैं अली टॉक्स। दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आज हमारी पहली इंटरेक्शन है और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के इस दौर में हर किसी की सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंटरेक्शन या प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप यूट्यूब पर या मुख्तलिफ़ सोशल ऐप्स पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू सुनते हैं। कभी आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हुए लोगों को देखते हैं, कभी आप बहुत से स्किल्स के ऊपर बात करते हुए देखते हैं। इसी तरह ज़िंदगी, माशरा और माशरत पर भी गुफ्तगू रहती है। दोस्तों, इस तरह की मौज़ूआत के साथ हम आपके साथ जुड़ा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप्स के हवाले से है और उसमें भी जो इस दुनिया में पहला रिलेशन एग्जिस्ट किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के दरमियान, जो कि एक मियाँ बीवी का रिश्ता था, उसके ऊपर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, इस रिश्ते को हम मुख्तलिफ़ लिहाज से और मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स में देखते हैं। कभी हमें माँ बाप की सूरत में ये रिश्ता मियाँ बीवी का नज़र आता है, कभी हमें चाचा चाची की सूरत में, ताया ताई की सूरत में और मुख्तलिफ़ रिश्तों की सूरत में हम इसे गुज़रते हैं। कभी हमें ये मिसाली रिश्ता लगता है और कभी हमें इस रिश्ते में बहुत से मसाइल नज़र आते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली कुरान मजीद ज़िक्र हकीम से हम एक मिसाल को समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह इस रिश्ते को बनाया है और किस तरह चाहा है कि इस रिश्ते को होना चाहिए। दोस्तों, कुरान मजीद में इस रिश्ते को लिबास की मिसल कहा गया है और मफ़हूम ये है, कहा गया है कि तुम उनका और वो तुम्हारा लिबास है। दोस्तों, अगर हम मियाँ बीवी के रिश्ते को समझना चाहते हैं तो इस मिसाल को समझना और इस मिसाल तक महदूद हो जाना ही काफ़ी है। इस पे हमें लंबे तबसरे और ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, ऐसा क्या ताल्लुक़ है इंसान और लिबास का, अगर उसे समझ लिया जाए तो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए, हम इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, 4 हिकमतें जो मैं समझ सका इस मिसाल से वो आपके साथ आज शेयर करूँगा और इसके साथ ही हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पहला ताल्लुक़ इंसान और लिबास का कुर्बत का है। दोस्तों, 2 लोग जब गले भी मिलते हैं, उन दोनों के दरमियान एक चीज़ हाइल रहती है जो कि लिबास है। यानी कि 2 गले मिलने वाले इंसान भी इतने करीब नहीं हैं जितना करीब इंसान के लिबास है। तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में कुर्बत रखी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इंसान जब खूबसूरत लगना चाहता है, मुज़य्यन होना चाहता है, तो दोस्तों वो लिबास का इंतखाब करता है। हम चेहरा नहीं बदल सकते, हम ख़ुद व ख़ाल नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, जब खूबसूरती का इंतखाब हम करते हैं या खूबसूरत लगना चाहते हैं तो लिबास वो पहली चीज़ है जो हमारे जहन में आता है कि खूबसूरत लिबास अगर हम पहनेंगे तो हम खूबसूरत लगेंगे, हम मुज़य्यन हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह लिबास और इंसान का एक ये ताल्लुक़ भी है कि लिबास इंसान की ऐब छुपा देता है। अगर मेरे जिस्म पर यहाँ एक निशान है मिसाल के तौर पे, तो दोस्तों इस ऐब को आपके सामने आने से इस लिबास ने ढका हुआ है। तो दोस्तों, इस इंसान और लिबास के ताल्लुक़ की जो खूबसूरती है उसमें से एक खूबसूरती ये भी है कि एक दूसरे के ऐब छुपाता है। दोस्तों, इसी तरह इंसान और लिबास का एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ ये भी है कि ये एक दूसरे को मुकम्मल कर देता है। इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार लिबास पर नहीं है। जानवर भी ज़िंदगी गुजारते हैं और बग़ैर लिबास के ज़िंदा हैं। तो इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार जिन चीज़ों पर है वो खुराक, सांस लेने के लिए हवा या इन चीज़ों पर इन्हिसार हो सकता है, लेकिन लिबास के बग़ैर भी इंसानी ज़िंदगी जो है वो कायम रहती है। लेकिन दोस्तों, माशरती ज़िंदगी के लिए लिबास नागुज़ीर है और मैं नहीं समझता कि बग़ैर लिबास के किसी सेंसिबल और पढ़े लिखे सुलझे माशरे में कोई मूव कर सकता है। दोस्तों, जिस तरह लिबास में ये खसूसियत है या ये खसूसियात जो 4 मैंने आपके साथ बयान की कि इसमें इसके रिश्ते में कुर्बत है, इसके साथ इंसान की कुर्बत है, ये ऐब छुपा देता है, ये खूबसूरत बनाता है और ये इंसान को मुकम्मल करता है। कुरान मजीद ज़िक्र हकीम में जो मिसाल दी गई उसके पीछे कई और हिकमतें हैं। इंसानी जहन बहुत मुख्तसर हद तक अहाता कर सकता है। ये वो 4 चीज़ें थीं जहाँ तक मैं पहुँच सका और मैं समझा कि आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, इसी तरह की कुर्बत जो इंसान और लिबास में पाई जाती है, अल्लाह ताला ने अगर हम इस रिश्ते को देखें तो उस कुर्बत को रखा है। दोस्तों, जिस रिश्ते में कुर्बत मौजूद होती है वह इंसान बहुत से पस मंज़र एक दूसरे के बारे में, बहुत से हालात व वाक़यात से वाकिफ़ होता है।
इसीलिए दूसरा जो इसकी खसूसियत है कि ये ऐब छुपा देता है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को भी इस तरह का बनाया है कि कुर्बत के बायस जो इंसान बहुत कुछ जानता है या एक दूसरे से एक मोहब्बत जो होनी चाहिए वो कुर्बत में ज़ाहिर होती है। दोस्तों, इस एतबार से अगर हम देखें तो इस रिश्ते को ऐसा बनाया गया है कि ये एक दूसरे को या इस तरह का होना चाहिए कि एक दूसरे के ये ऐब छुपा दें। अब माशरती तौर पे क्या ये रिश्ता ऐब छुपा रहा है? क्या हम अपने बेटर हाफ या अपने स्पाउसेस का के ऐब छुपाते हैं, या हमें ये माशरे में इस तरह नज़र आता है कि बीवी शोहर का और शोहर बीवी का तमाशा लगाने में देर नहीं लगाते। दोस्तों, इसी तरह जिस तरह ये रिश्ता, ये लिबास इंसान को खूबसूरत बनाता है, अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को भी इस तरह का बनाया है कि ये एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को खूबसूरत बनाएं। इसी तरह जो मुकम्मल करने वाली बात है कि लिबास के बगैर मुकम्मल नहीं है इंसान, इसी तरह इस रिश्ते में दोनों मियाँ बीवी मौजूद ना हों तो दोनों मुकम्मल नहीं हैं। आप इस चीज़ को देखें कि दो अफरादी तौर पे मुकम्मल हैं, एक दूसरे की कमी की वजह से, जिस्मानी कोई कमी उनके साथ नहीं है, लेकिन कभी आपके भाई अकेले शादी पर चले जाएं, जो कि शादीशुदा हैं अगर आपके भाई, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि हर कोई यही सवाल पूछेगा, भाभी नहीं आई, बेटी नहीं आई, या जो मिसिंग एलिमेंट होगा, जो मिसिंग पर्सन होगा उसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह भाभी आपकी चली जाएं तो भाई के बारे में सवाल होगा। दोस्तों, दोनों मुकम्मल अफराद हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ना होना या अकेले कहीं चले जाना एक बाइस एतराज़ है। ये पूछ लिया जाता है कि आप अकेले क्यों आए हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इस तरह का रखा है कि एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं और एक की भी गैर मौजूदगी दोनों में के लिए सवालिया निशान बन जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम माशरती पस मंज़र को देखें तो हमें बहुत से मनफी सूरतें नज़र आती हैं। वो इसी वजह से हैं क्योंकि हम इस रिश्ते को इसके ट्रू एसेंस में समझ नहीं सके। हमारा माशरे में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि तलीम व तरबियत की कोई ऐसी चीज़ें पाई नहीं जाती, हम इस चीज़ को तो बहुत, अगर शादी के फंक्शन की हम बात करें, हम उसे बहुत बखूबी प्लान करते हैं। हमें ये भी पता होता है कि जब कोई भी फंक्शन किस तरह ऑर्गेनाइज़ होना है, पहला फंक्शन क्या होगा, फिर क्या होगा, और एक फ़ंक्शन में कौन कौन सी रसूमात होंगी। तो इवेंट प्लानर के तौर पे तो हम बहुत मुस्बत तौर पे सामने आते हैं और हमें लगता है या ऐसे ज़ाहिर होता है कि हमसे बेहतर एक इवेंट प्लानर नहीं है। एंट्रेंस के टाइम पे गाना क्या होना चाहिए, एग्ज़िट के टाइम पे क्या होना चाहिए, कौन सी रस्म कब होगी, कौन सा जो भी रसूमात हैं उनकी क्या तरतीब रहेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, इन सब चीज़ों को हम प्लान करते हैं। लेकिन कहीं इस रिश्ते को और इस ज़िंदगी को प्लान करने में, समझने में हम कोताही कर देते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने कुर्बत रखी है तो क्या कुर्बत हमने इस रिश्ते में उस तरह पैदा की? अगर इंसान का लिबास इंसान की ऐब छुपाता है तो क्या हमने ऐब छुपाई या हमने तमाशा लगाया? इसी तरह ये सवाल भी खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम, जिस तरह लिबास खूबसूरत बनाता है, क्या हम एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें? और आखिरी सवाल कि जिस तरह लिबास मुकम्मल करता है, क्या हम मुकम्मल कर सकें? अगर इस ज़िक्र हकीम जो कुरान मजीद है उसकी इस मिसाल को समझ लिया जाए, मैं समझता हूँ एक मुस्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए यही काफ़ी है। तो इस तरह की कई डिस्कशंस के साथ और इस मौजू पे भी कई और डिस्कशंस के साथ कि क्यों, किस मेंटालिटी के साथ इस रिश्ते को अप्रोच करना चाहिए और वो क्या कमियां कोताहियाँ हैं माशरे में जिसकी वजह से ये रिश्ता मुस्बत तौर पर नहीं चल पाता, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आज का इंटरेक्शन इतना ही। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जो आपने सीखा, अल्लाह ताला आपको उस पर अमल करने की तौफीक दे और उम्मीद करता हूँ कि मेरी भी इसमें कोई असलाह होगी। जज़ाकल्लाह खैर।